कहना कि कांग्रेस पार्टी ने किसी जाति विशेष को उपेक्षित रखा है, यह सर्वथा गलत है। पार्लियामेंट में नहीं हुआ तो असेंबली में होगा, असेंबली में नहीं है तो पार्लियामेंट होगा। अगर उन दोनों से भी मिस होता है तो उनको गवर्नमेंट के किसी प्रतिष्ठित संस्थान की जिम्मेवारी दी जाएगी। ये भ्रामक प्रचार है। ये भारतीय जनता पार्टी वाले लोग और जो उनके समर्थित लोग हैं वो ऐसी बात उठा रहे हैं। सर, धनबाद के अलावा और भी 2 सीट पर कांग्रेस चुनाव लड़ रहा है, बघमारा विधानसभा से और झरिया विधानसभा से। ऐसा बोला जा रहा है कि दोनों जगह पर कांग्रेस के ही कुछ लोग निर्दलीय के रूप में या अलग में खड़े हो गए हैं और वे खेल बिगाड़ रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ऐसा है कि आज का मतदाता बहुत जागरूक हो गया है। बहुत सारे लोग हैं जिनकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं हैं और जो दलीय सीमाओं का अतिक्रमण करते हैं। ऐसे लोग हर दल में हैं, चाहे वह भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, राष्ट्रीय जनता दल। हर चुनाव में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी सियासत और राजनीति व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं पर आधारित है। तो वैसे लोग आते हैं, चुनाव लड़ते हैं, लेकिन जनता इस बात को जानती है कि झारखंड में लड़ाई द्विपक्षीय है, सीधा भारतीय जनता पार्टी के साथ है और उनके सहयोगियों के साथ है। इसलिए वह उन लोगों का जो स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ रहे हैं उनका कोई जनमानस पर, जनता के बीच कोई प्रभाव नहीं है। तो सर, कुछ समाज के साथ भी भेदभाव किया गया है कांग्रेस के द्वारा, कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व के द्वारा। उनके लिए आप लोगों का क्या ये प्रश्न ही गलत है। कांग्रेस पार्टी सर्वधर्म समभाव, सर्ववर्ग समभाव और देश के 90% मतदाताओं के हक और हकूक़ की लड़ाई लड़ती है। राहुल जी को आपने सुना होगा, चाहे वो झारखंड के सिमडेगा की सभा हो, बाघमारा की सभा हो, चाहे कल जो होने वाले रामगढ़ की सभा हो, आप देखेंगे कि राहुल जी और कांग्रेस पार्टी समाज के सभी वर्गों को साथ लेके चलने की लड़ाई, भारत जोड़ो, उनकी जो न्याय यात्रा हुई, भारत जोड़ो यात्रा हुई, उसके माध्यम से परिलक्षित होता है। इसलिए यह प्रश्न उठाना कि कांग्रेस ने किसी जाति विशेष के साथ भेदभाव किया है, यह सर्वथा गलत है। मतलब उनका भागीदारी होना चाहिए था ना सर। राहुल गांधी जी का ही कहना है कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी, उसको तो यहाँ नहीं देखा गया है ना। एक बात आपसे हम कहना चाहते हैं कि भागीदारी का लोकसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव है, बिहार सरकार और भारत सरकार के बहुत सारे उपक्रम हैं। इन सारे महकमों में प्रतिनिधित्व होता है। अगर पार्लियामेंट में नहीं हुआ तो असेंबली में होगा, असेंबली में नहीं है तो पार्लियामेंट होगा। अगर उन दोनों से भी मिस होता है तो उनको गवर्नमेंट के किसी प्रतिष्ठित संस्थान की जिम्मेवारी दी जाएगी। लेकिन यह कहना कि कांग्रेस पार्टी ने किसी जाति विशेष को उपेक्षित रखा है, यह सर्वथा गलत है। हम लोगों ने पहले भी उन जातियों का, जो आज ये सवाल उठा रहे हैं कि इन जातियों की उपेक्षा की गई, उनको हमने मुख्यमंत्री बनाया, केंद्रीय मंत्री बनाया, पार्लियामेंट का मेंबर बनाया। तो ये कहना कि इन जातियों की उपेक्षा हुई है, ये भ्रामक प्रचार है। ये भारतीय जनता पार्टी वाले लोग और जो उनके समर्थित लोग हैं वो ऐसी बात उठा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी सबका साथ, सबका विकास का जो मोदी जी का नारा है, वस्तुतः वो एक झूठा नारा है। अगर इस नारे का मतलब समझना है तो आप कांग्रेस नेतृत्व और कांग्रेस जनों के साथ जाएं। इस चुनाव को जीतने जा रहे हैं। लोगों का अपार स्नेह, समर्थन
राहुल गांधी और उनके प्रत्याशी श्री अजय दुबे जी को मिलने जा रहा है। तो सर ये यहाँ धनबाद विधानसभा में कोई भी राष्ट्रीय लेवल का कोई भी नेता नहीं आए, क्या कारण था ऐसा? देखिए, कई लोगों ने ये सवाल हमारे सामने रखा है। मैंने लोगों से कहा कि अजय दुबे कांग्रेस पार्टी के झारखंड में कद्दावर नेता संगठन में रहे हैं। दुबे जी को अपने आप पर इतना भरोसा है, आप यहाँ के लोगों के और कांग्रेस जनों के सहयोग से, कि हम यहाँ का जो चुनावी समर है, इस लड़ाई को हम बखूबी अपने साथियों के साथ लड़ लेंगे और भाजपा को हर हालत में परास्त करेंगे। वैसे हमारे गठबंधन के बड़े नेता तेजस्वी यादव जी आए, कांग्रेस पार्टी की ओर से बिहार के फॉर्मर सीएलपी लीडर श्री अजीत शर्मा जी आए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पार्लियामेंट्री पार्टी के नेता श्री अधीर रंजन चौधरी जी ने इस क्षेत्र का सघन दौरा किया। समुदाय के इस सभी समुदाय और वर्गों के बीच में उन्होंने संवाद स्थापित किया। तो अधीर रंजन चौधरी जैसे बड़े नेता, बिहार के कद्दावर नेता राजेश राम जी, जो दलितों के बिहार में सबसे बड़े नेता महागठबंधन के, वो आए, सघन दौरा किया। तो जिन लोगों का प्रभाव आम जनमानस पर है, जो उनसे जुड़े हुए लोग हैं, वैसे लोग यहाँ आए और घर घर जाकर लोगों से। सर 20 तारीख को चुनाव है, सर जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम धनबाद जिला के और धनबाद लोकसभा के अंतर्गत आने वाले सभी मतदाताओं से, विशेषकर धनबाद विधानसभा के मतदाताओं से करवड़ प्रार्थना करते हैं कि आप देश में महंगाई, बेरोजगारी, भेदभाव और समाज में समाज के सभी वर्गों का समुचित प्रतिनिधित्व सरकार में और सरकार के उपक्रमों में हो। अगर ऐसा आप चाहते हैं तो आप निश्चित रूप से अपना आशीर्वाद राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों को दें। कांग्रेस पार्टी सदैव आपका आभारी रहेगा, आपके लिए सतत प्रयत्नशील रहेगा, आपके हक और हकूक़ की लड़ाई लड़ता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे कुछ न्यूज़ को आपने इतना समय दिया है।